जय गुरुदेव। आज हम शिव पर चर्चा करते हैं। हम कोई भी प्रक्रिया, पूजा, साधना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आरंभ होती है। हम सबसे पहले ये जानें कि पूजा क्या होता है। पूजा का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान, पूरा जानना, पू प्लस जा, पूरा जानना। ये एक, हम किसी भी क्रिया को अज्ञानपूर्ण तरीके से करते हैं तो वो आडंबर का स्थान ले लेता है, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया विज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। हमारी आस्था है वो भी विज्ञान से, सॉफ्टवेयर साइंस है। तो अब हम यहाँ समझाते हैं कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर का शेप है, और ऐसी आकृति आप कहीं भी देखेंगे। इस तरह की आकृति जहाँ भी होगी, रास्ते में, सड़क पे, तो कोई पत्थर भी होता है ना, गोल पत्थर, उसमें भी एनर्जी कलेक्ट हुई होती है। लेकिन हम उस वक्त किस मानसिकता में, किस विचार में होते हैं, इसके लिए हम उसको वर्शिप नहीं कर सकते, बिकॉज वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। भस्मासुर भी हुए हैं भाई। तो इसके लिए मंदिरों में जाते हैं, ताकि वहाँ जाने तक, घर से निकलने से मंदिर पहुँचने तक में हम अपने सांसारिक जोन से निकलकर स्पिरिचुअल जोन में आ जाते हैं, हार्डवेयर से निकलकर सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और उसके बाद हम मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हम घर से लोटा लेके जाते हैं। एक लोटा, कॉपर का लोटा। कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, ऊर्जा को कंडक्ट करने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा जल डाला है। जल निर्मलता का प्रतीक है। बहता पानी निर्मला, निर्मल पानी होता है, शुद्ध। इसमें हमारी भावनाओं को डाला जाता है कि जैसा ये जल है वैसी ही निर्मलता मेरे भावनाओं में आ जाए, शुद्ध हो जाऊं, मेरे भीतर कोई विकार ना रहे, राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान, मोह, माया, लोभ। हम उस विकार रहित अपनी आत्मा को ध्यान करें। उसके बाद हम थोड़ा सा दूध, 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच दूध लोग डालते हैं। ऐसा कोई अर्थ नहीं है, दूध में कुछ नहीं होता, भावनाओं में होता है। दूध एक विज्ञान है, एक भावना होती है। दूध एक वात्सल्य की निशानी है, एक ममता ऐसी होती है माता की कि ममता अपने शिशु को देखकर एक पल में रक्त से खून बना देती है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जगत जननी माँ। तो ये वात्सल्य हम अपने अंदर धारण करें कि संपूर्ण जगत के लिए मेरे भीतर प्रेम भाव हो, वात्सल्य के भाव हो। और तीसरा वस्तु हम डालते हैं थोड़ी सी मिठाई। सांसारिक लोगों की बातें हैं, थोड़ा मिठास, कि मेरी वाणी में, मेरे स्वभाव में मिठास भरा रहे, और हमेशा वही मिठास मैं यहाँ से हमेशा के लिए लेके जाऊँ। अभी जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ वो मेरे साथ में, मेरे जीवन और आत्मा से जुड़ जाए। फिर हम थोड़ा सा मक्खन भी डालते हैं इसमें। मक्खन का अर्थ होता है समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य। मैं भी संपन्न रहूँ, मेरे सारे परिजन सब संपन्न रहे, किसी के अंदर कोई वैर भाव ना रहे, सब परोपकार करे, धर्म, आराधना। संसार में रहने के लिए संपन्नता इंसान को काफ़ी गंदगी से बचा लेती है। और 5वीं वस्तु होती है पुष्प। पुष्प की तरह हम जहाँ भी जाएं हमारी खुशबू फैले। खुशबू का अर्थ अच्छे कामों से है, बुरे काम से गंदगी बोलते हैं, बदबू। हम जहाँ भी जाएं हमारी खुशबू फैले। और उसके बाद हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर को, इस ऊर्जा के सेंटर से, जो कॉस्मिकली ऊर्जा इकट्ठी हो रही होती है, हम उस ऊर्जा के साथ में, हम ऑलरेडी संचालित है, सोलर काइंड ऑफ एनर्जी। अब हम इस पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाएंगे, आप देखिएगा, जल आप देखिए, पानी से कनेक्ट हुआ, लोटे में एनर्जी है, कंडक्टर है, और ये मेरे साथ में कनेक्ट हो गया। और ये धरती से कनेक्ट है, और हम भी धरती से कनेक्ट हैं। तो ये शिव की ऊर्जा के साथ में, रिएक्टर सेंटर के साथ में, हमारी ये सारी भावनाएं हमारे अंदर जड़ हो जाती है। 1 बार, 2 बार, कई बारों के प्रोसेस में ये हमारे अंदर परमानेंटली आ जाती है। तो दिस इज़ द प्रैक्टिस जो हम सीखते हैं, उसके बाद में उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो हम कुछ समय तक इस क्रिया में एक्सपर्ट होकर हम ये भावना अपने भीतर लाते हैं। अगर हमारे सांसारिक जीवन में अगर हमें कुछ परेशानी होती है, तो इन भावनाओं से हम यहाँ आते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और बहुत जल्दी फील करते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया आडंबर का स्थान ले लेती है। किसी भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे अंदर की भावनाएं इंपॉर्टेंट होती है। वर्तमान में इस तरह की भावनाओं के साथ में कहीं भी मैंने शिवलिंग को या किसी देवी देवता को पूजते नहीं देखा। फिर लोग कुछ अगर बात करते हैं तो हमें भी आक्रोश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें उसका जवाब देने लायक होना है। सिर्फ आस्था को चोट पहुंची है
हमारी आस्था इतनी श्रेष्ठ है तो सिर्फ चोट पहुंची है तो हमें बताना तो होगा ना। हमारे सिलेबस में, हमारे प्राथमिक स्कूल कॉलेजेस में ये विज्ञान ज़रूर दिखाया जाना चाहिए ताकि दुनिया हमारे संस्कृति को सम्मान करती है और हम भी जो कर रहे हैं वो हमारे भीतर प्रकट तो हो। इस तरह से अज्ञानपूर्ण आचरण से हम सैकड़ों साल तक करते रहेंगे, हमारे अंदर कुछ कनेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा आज की शिव आराधना। जय गुरु। मिल जाएगा ना सब मिला के।